आज राष्ट्र जागरण सनातन संघ की स्थापना सौरभ शर्मा जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर हम लोग जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं और जन्मदिन पर कुछ विशेष कार्य कर जाए जो ऐतिहासिक हो जाए, तो जो जन्म ईश्वर ने हमें स्मृति लोक पर देकर भेजा है वो सार्थक हो जाए। तो आज सौरभ शर्मा जी ने अपना ये जन्मदिन एक उत्सव में, किस उत्सव में मनाया, सनातन के लिए अपने आप को समर्पित किया। बहुत बहुत हृदय से आपका धन्यवाद। इतने सुंदर विचारों के साथ ये युवा आगे बढ़ रहा है तो उससे संत समाज का पीछे हट सकता है, हम सबका कर्तव्य है। और प्रभु ने इसी कार्य को हम सबको भेजा भी है कि हम आप सबके साथ चलते हुए आपकी यात्रा पूर्ण करें। और इसी कड़ी में आज आपने नाथ नगरी के सनातन के एक ऐसे ध्वजावाहक जो वास्तव में एक ऐसे स्थान पर अपने परिवार के साथ रहते हुए वहां एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जहां गिद्धों की दस्तगी 24 घंटे लगी है। धीरे धीरे वो हमारे अंश संस्कार छीनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह पर विराजमान होकर लक्ष्मी नारायण मंदिर को बचाने की बात हो या कोई भी सनातन पर कोई प्रहार हो रहा हो उसके लिए लड़ने की बात हो, ऐसे युवा साथी ने युवा ही कहा जाए, इन्हें कभी मत आंकिएगा, इनकी कद और काटी और इनकी उम्र से मत आंकिएगा। जो ऐसी कद काटी के होते हैं वही प्रांत के योगी जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं, वही मुलायम सिंह जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं। सबकी कद काटी ऐसी होती है। और आपने सनातन की ध्वजा के लिए जिस प्रांत प्रमुख को आपने चुना है उसके लिए मैं आप सबको, पवन भाई के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत ही सुंदर सम्मेलन के लिए आप संरक्षक के रूप में अपना इन बच्चों के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बड़ा सुंदर कार्य हो रहा है। तोमर जी भी ऐसी व्यवस्थाओं के साथ जो लगे हैं। और आज जितने भी मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, मैं समस्त मातृशक्ति को भगवान चित्रगुप्त जी का दास प्रणाम करता है। जितने भी मेरे साथी, जितने सनातनी युवा आए हुए हैं, सबको भगवान चित्रगुप्त जी का दास सत प्रणाम करता है। धर्म जो है ये अपने आप में, क्योंकि ये कोई बनाया हुआ धर्म नहीं, इसके लिए कोई पैदा होके नहीं आया कि मैं इस धर्म को बना रहा हूं। ये स्वयं परमपिता परमेश्वर ने इसकी स्थापना करके भेजा है। और हम सबको धन्यवाद करना चाहिए प्रभु का, इस मानव काया में भेजने के साथ साथ प्रभु ने सनातन धर्म में हमें जन्म लेने का अवसर दिया। इससे बड़ा उपकार ईश्वर हम पर कभी कर नहीं सकता। अगर सनातन धर्म में हम लोगों को ईश्वर ने इस मानव रूप में भेजा है तो हम सबका परम कर्तव्य बनता है कि इस धर्म की ध्वजा को केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में पुनः स्थापित करें। मैं पुनः स्थापित करने की बात कर रहा हूं क्योंकि पूरे संसार में पहले एक ही धर्म हुआ करता था। हमारे भारत को कितना खंड खंड किया गया। कब तक ये भारत बंटता रहेगा, कब तक इस सनातन का हिंदू कटता रहेगा, ये सोचने का, चिंतन का विषय है मेरे प्यारे साथियों। और अगर अभी चिंतन नहीं किया तो कभी नहीं हो सकता कि ईश्वर ने इस समय ऐसा इस देश को चलाने वाले जो भी छवि ईश्वर ने भेजी है, चाहे वो देश के माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हो, अगर इनसे आपने सनातन का कार्य करा लिया तो हो जाएगा। अगर इस बार कमजोर पड़ गए तो जीवन में हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। अगर इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, अगर सनातन की वास्तविक सेवा करनी है तो सबसे पहले हमें मन, अपने हृदय को ईश्वर के प्रति इस भावना के साथ हम घर में बैठकर सुबह सिर्फ एक आरती घंटी बजाकर निकल जाते हैं, उससे कार्य नहीं। हमें गंभीर होना पड़ेगा। हमें ईश्वर ने केवल इसलिए इस पृथ्वी लोक पर नहीं भेजा है कि मैं और मेरा परिवार, मैं सिर्फ उसके लिए ही कार्य करूं,
जब तक हम सब लोग मिलकर ये नहीं सोचेंगे कि मैं और मेरे परिवार के बाद एक और संसार है, वो सनातन संसार है, ये हमारे सारे भाई बहनें हैं, इन सब के साथ भी सेवा करनी होगा। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं इन सब के अंदर सनातनी संस्कार है, तभी आप लोग आए हैं। लेकिन केवल हमारे आपके अपने तक सीमित रहने से कार्य नहीं चलेगा। आज आप सबको जो दायित्व दिया गया है, इस दायित्व के माध्यम से हम घर घर जाएं, हर घर आंगन में जाकर सनातन संस्कृति को जगाएं, सनातनी संस्कार को जगाएं। हम अपने संस्कारों से विमुख हो चुके हैं, हम अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। हमारे बच्चे अगर कहीं पर भी आज कोई सत्संग हो रहा हो, कथा हो रहा हो, बुलावा जाता है तो माताएं निकल जाती हैं, क्योंकि पुरुष अपने व्यापार पर या नौकरी पर जाते हैं और बच्चों को घर पे छोड़ देती हैं कि तुम बेटा पढ़ाई करो, वहां पर जाकर तुम क्यों बैठ समय व्यर्थ करो। आज हमारे घर में संस्कार और संस्कृति बच्चे टीवी सीरियल से ले रहे हैं, मोबाइल फोन से ले रहे हैं, वेब सीरीज से ले रहे हैं। कितनी भद्दी भद्दी वेब सीरीज आ रही है, कितने गंदे गंदे चित्रण हमारे प्रभु के, हमारे भगवानों के किए जा रहे हैं। किस प्रकार के वस्त्रों को पहनाकर हमारी बच्चियों को गुमराह किया जा रहा है। कभी भी किसी देश पर, किसी राष्ट्र पर यदि राज करना हो तो वहां के संस्कार और संस्कृति को अगर आपने वहां के बच्चों को विमुख कर दिया तो अपने आप देश नष्ट हो जाएगा। तो यही प्लानिंग है लोग, यही लोगों का मिशन है। ये फिल्मों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे बच्चों को सनातन संस्कृति से, संस्कारों से विमुख कर रहे हैं। तो आज जिस संगठन का हम सब लोग निर्माण कर रहे हैं वो केवल कि नाथ नगरी तक ना रह जाए, ये पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में सनातन के लिए अपनी पहचान बनाता हुआ इसका एक एक साथी एक आवाज बनकर निकल जाए और ये आवाज हर घर तक जानी चाहिए। आज जिला का दायित्व दिया गया संजय शर्मा जी की। हमेशा इन सबके मन में मैंने वो पीड़ा देखी। सनातन को लेकर जब भी कोई बात होती है, शायद अनिल कपूर जी तो हफ्ते में एक बार मुझसे जरूर बात करते होंगे, चाहे किसी पे चिंतन हो रहा हो भैया। और ये हम सबके लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर छत्र छाया ढूंढती मिल जाए तो हमें बड़ी लड़ाई लड़ाई सकते हैं। और आपके लिए वो छत्र छाया के रूप में पवन सक्सेना जी यहाँ पर विराजमान है। और मैं चाहता हूँ हम सबको मन में इस बात की धारणा रखनी होगी। पवन जी आपसे भी, आप मेरे छोटे भाई में अनुज है, ये कहना चाहूंगा आगे बढ़ते हुए जैसा आप कार्य कर रहे हैं, बिना पिलर के ये लेंटर कभी नहीं पड़ सकता। इन पिलरों को मजबूत करते रहिएगा, ये लेंटर कोई कभी हिला नहीं पाएगा। आप एक लेंटर के रूप में, एक छाया के रूप में इन सब के ऊपर एक छत्र बनकर बैठे रहिएगा। ये बच्चे समस्त आपके लिए कार्य करते हैं। बात का विशेष ध्यान रखिए। मैं नाथ नगरी में बैठा हूं, प्रभु के श्री चरणों में बैठा हूं। मैं स्वयं कभी राजनीति में आना नहीं चाहता, ना आऊंगा। मैं आप सबके साथ, आप सबके छत्र बनकर वहां से आप सबको साथ भी खड़ा रहूंगा, आप सबका सहयोग भी करता रहूंगा। लेकिन अपने बीच से मैं युवा साथियों को निकालूंगा कि समाज सेवा तभी संभव है जब राजनीति में आप हो सकते हैं। आप जैसे साथियों की जरूरत है विधानसभा को, लोकसभा को, राज्यसभा को, विधान परिषद को। आप सब आगे बढ़िए, जहां मौका मिले वहां आप बढ़िए। जहां मिले तोमर जी को बढ़ाइए, कपूर जी को बढ़ाइए, मल्होत्रा जी को बढ़ाइए, हमारी बहनें बैठी हुई हैं इनको बढ़ाइए। आज देखिए मातृशक्ति में यहाँ पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश महामंत्री अनिता मुकेश जी हैं, कायस्थ चेतना मंच के हमारे अध्यक्ष संजय सक्सेना जी बड़ा अच्छा हर वर्ष यहाँ पर यात्रा निकालकर जन जागरण अभियान चलाते हैं। और कवित्री है अनुराधा सक्सेना, अनुजी अभी आई थी, उनकी कविता बस सुनेंगे, उससे पहले इनको जाने नहीं दिया जाएगा। भारत को बचाने के लिए आज देखिए सख्त सड़कों पर आ चुके हैं।
क्योंकि कभी हम सब लोग मठ मंदिर से ही अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करते थे, लेकिन मठ मंदिर के चक्कर में हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र था, जहां पर सनातन का प्रचार प्रसार ढंग से नहीं हो पा रहा था, जहां छोटी छोटी कृतियां हैं, उन कृतियों को खत्म करने का जो कार्य है वह संतों ने मिला उठाया। और इसी में श्री चित्रगुप्त पीठ और श्री चित्रगुप्त अखाड़ा आज आप सबके संगठनों के साथ मिलकर पूरे भारत के सनातनी संत मिलकर भारत शुद्धिकरण यात्रा निकाली जा रही है। और ये यात्रा कड़कती ठंड में जब बर्फ पड़ रही होगी जागेश्वर धाम में, वहां से पदयात्रा प्रारंभ करी जा रही है। क्योंकि जब हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने, और सबसे बड़ा जो महापुरुष संत है वो जो ऐसे माइनस डिग्री में बैठकर हम सब की रक्षा के लिए सेना पे अपना सेना के रूप में बलिदान दे रहा है, वो अगर वहां खड़ा हो सकता है तो एक बार हम लोग बर्फ पे पैदल चलकर अपने सनातन को बचाने के लिए कोई निकल सकते। इसलिए हमने भी संकल्प लिया, जब बर्फ पड़नी शुरू हो जाए तब से यात्रा प्रारंभ होगी। 7 जनवरी को जागेश्वर धाम से पूरे भारत के अंदर यात्रा जा रही है। और भारत शुद्धिकरण यात्रा का संकल्प जो है, अब ये पूरा भारत जिहाद मुक्त होगा। और जिन जाहिर जिहादियों ने हमें काफिर कहा हमारे देश के अंदर, अरे हमसे ज्यादा ईश्वर को मानने और समझने वाला है कौन सनातनी से आगे? काफिर वो है जो जिहादी जाहिर है, हम काफिर नहीं है। अब इनको काफिरों को ये भारत छोड़ना, इन जिहादियों को ही भारत छोड़ना होगा। और अब जो आतंकवाद की सबसे बड़ी कड़ी है वो इनकी जिहाद के रूप में चलाए जा रहे मदरसे हैं, और जो ये तबलीग की जमात चला रहे हैं, यही भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जबकि इस्लामिक देशों के अंदर ये बैन है और भारत के अंदर इसका मुख्यालय बना हुआ है। इससे बड़ी विषय ना तो सरकारों को हो सकती, ना हम सब सनातनियों को। अब भारत से कोई जमात नहीं चलेगी, अब भारत से कोई जिहाद नहीं चलेगी। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अब भारत के अंदर वंदे मातरम से जिसको परहेज होगा, उसे अपनी नियत को हम सबके सामने खुलकर लाने वाले को इस देश से भी निकालने की तैयारी करनी, इस सनातनी करना होगा। या तो वापस आ जा, अपने घर की वापसी कर, अन्यथा भारत छोड़ दे। ये कहने में अपना कोई, हमें कोई संकोच है ना, कोई डर है ना कोई भय है। जब भी जो संकल्प लिया, हमने हमेशा संतों का आह्वान करते हुए आगे बढ़ते गए। आप सबने दाऊद इब्राहिम का सुना होगा, धमकी दी थी कि कार ले जाकर दिखाओ। बॉम्बे से कार लाए और स्वामी चंपाणी जी के साथ मिलकर हमने 23 दिसंबर 2015 को गाजियाबाद में कार को आग लगाया था। इसके 10 वर्ष पवन जी पूर्ण होने जा रहे हैं। 21 दिसंबर को उसी स्थान पर गाजियाबाद में फिर एक आयोजन करने जा रहे हैं। वहां से जिहादी मानसिकता का समापन करने का संकल्प करके सब लोग संकल्प हैं। तो हम सबको बड़ा गंभीरता के साथ, अब ये तो सारी सेना आपकी है ही, यहाँ जितने हैं वो तभी यहाँ उपस्थित हैं, सबके अंदर सनातन का प्रेम है और सनातन के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अब हम एक ना रहे, हम अनेक होकर चले जाएं। और सही कहा है हमारे बाबा ने, बटोगे तो कटोगे। जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। चाहे आप इतिहास उठाकर देख लो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार कहाँ थे? श्रीलंका ये भारत के अंग थे। आज हम लोगों के बटने के चक्कर में हमारा भारत कहाँ चला गया। और आज भी भारत से अपना हिस्सा मानने की तैयारी करने की में लगे हुए हैं। तो हमें उनके ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देने हैं, नहीं होने देने हैं, नहीं। और आज हमारे प्रांत प्रमुख ने कहा कि जहां मेरा खून गिरे वहां आपका पसीना बहना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा लखन कपूर जी,
आपका खून तो बहुत देर बाद गिरेगा। अगर इस नाथ नगरी को मेरे रक्त की आवश्यकता पड़ गई तो पहला खून मैं बहाऊंगा, उसके बाद हम सब पे आ जाएंगे। अब किसी भी सनातनी की ओर अगर किसी भी गिद्ध ने अपनी गलत दृष्टि डालने की प्रयास किया तो उसका अंजाम वही होगा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों में। हम सबको भी इतिहास लिख सकते हैं, हम सब भी इतिहास का हिस्सा बन सकते हैं, और हम सबको मन में धारण करना होगा कि भगत सिंह पड़ोस के घर में ना, हमारे घर में पैदा करना होगा। हर घर में भगत सिंह पैदा हो, हर घर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हो, हर घर में चंद्रशेखर पैदा हो। हमें ये कार्य करना है। वो इस क्रांति की ज्वाला को जो आज हम लोगों ने एक ज्योत के रूप में जलाई, ये ईश्वर का जो आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ है, ये मात्र शक्ति जो आज सनातन को लेकर यहाँ पर चिंतन के साथ यहाँ पर विराजमान है, कि हमारे युवा, यहाँ बुजुर्ग तो कोई है ही नहीं, बुजुर्ग होता तो घर में बच्चों को बैठाने का प्रयास करता, सबसे युवा तो